कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, और बात अगर हमारे फौजी भाइयों की हेल्थ की हो तो फौज कोई भी चूक नहीं करना चाहता, और इसीलिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज बनाया है। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, आज मैं अभिनव मेहरोत्रा बताऊंगा आपको किस प्रकार से हमारे फौजी भाइयों को मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है, कितने प्रकार के हॉस्पिटल्स हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे कि आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को एज डॉक्टर एंड एज नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्रिप्शन वाला बटन दबाना ना भूलें। चलिए, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, ये वो डिपार्टमेंट है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के ऑफिसर्स, उनके परिवार, सोल्जर्स, उनके परिवार एवं एक्स सर्विसमैन एंड उनकी फैमिली को केटर करते हैं। अपने आप में 40 लाख से ज्यादा पर्सनल्स को केयर करने के लिए इस डिपार्टमेंट ने कुछ यूनिट्स रेज की हैं। पहली यूनिट थी आर्मी मेडिकल कोर या एएमसी यूनिट, दूसरी यूनिट है आर्मी डेंटल कॉर्प्स या एडीसी यूनिट, और तीसरी यूनिट है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ये तीनों यूनिट आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के अंतर्गत आती है, और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी पर्सनल्स, रिटायर्ड सर्विसमैन, वेटरन्स, ऑफिसर्स, उनके परिवारों को मेडिकल ट्रीटमेंट देती है। अब मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए हॉस्पिटल्स की जरूरत है, तो इंडियन आर्मी के जो हॉस्पिटल्स हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से, हर एक स्टेशन पे एक बेसिक एमआई रूम या स्टेशन सिक क्वार्टर्स एसएसक्यू होते हैं। ये वो कमरे हैं जहां पे एक डॉक्टर बैठा हुआ है और बेसिक मेडिकल एड दे रहा है। अगर बीमारी का लेवल थोड़ा सा बड़ा है जो एमआई रूम में और एसएसक्यू रूम में केटर नहीं हो पाएगा, तो एमआई रूम रेफर कर देता है मिलिट्री हॉस्पिटल्स में। जनरली हर एक मिलिट्री स्टेशन पे जनरली मिलिट्री हॉस्पिटल देखने को मिलते हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल्स में आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ साथ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज से पास की हुई नर्सिंग ऑफिसर्स एवं आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेजेस से ग्रेजुएट हुए, पोस्ट ग्रेजुएट हुए डॉक्टर्स आपको मिलेंगे। अब मिलिट्री हॉस्पिटल के ऊपर आता है बेस हॉस्पिटल। जी, एमएच से ऊपर है बेस हॉस्पिटल। मिलिट्री हॉस्पिटल कई स्टेशंस पे बेस हॉस्पिटल नहीं होता, तो सिर्फ मिलिट्री हॉस्पिटल होता है। कई स्टेशंस पे मिलिट्री के ऊपर बेस हॉस्पिटल्स भी होता है, जो जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। बेस हॉस्पिटल के ऊपर होता है कमांड हॉस्पिटल। कमांड हॉस्पिटल अपने आप में कॉलेज भी होता है, जहां पे बीएससी नर्सिंग की डिग्री प्रोवाइड होती है, जहां पे प्रैक्टिकल्स प्रोवाइड होता है। यानी कि जैसे बाहर प्राइवेट में मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में हॉस्पिटल्स भी होते हैं सरकारी, और मेडिकल कॉलेजेस भी होते हैं, उसी प्रकार से कमांड हॉस्पिटल में पढ़ाई भी होती है और साथ साथ ट्रीटमेंट भी होता है। अपने आप में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के पर्सनल्स कमांड हॉस्पिटल्स आते हैं और अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। कमांड हॉस्पिटल के ऊपर सिर्फ एक कैटेगरी ऑफ हॉस्पिटल है, वो जो कि सिर्फ एक है, आर्मी का रिसर्च एंड रेफरल आरएनआर हॉस्पिटल जो नई दिल्ली में है। तो इन प्रकार से, इन 5 हॉस्पिटल्स के प्रकार से, इन 5 हॉस्पिटल्स के द्वारा आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज हर एक आर्म्ड पर्सनल का ट्रीटमेंट केटर करती है। ट्रीटमेंट करने के लिए जनरली 3 रैंक के लोग या 3 कैटेगरीज ऑफ लोग आपको मिलेंगे। सबसे पहले हैं डॉक्टर्स, जो आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में डायरेक्ट भी रिक्रूट किए जाते हैं और एएफएमसी के थ्रू भी आते हैं, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेजेस के थ्रू। उनके साथ या उनके जूनियर हैं नर्सिंग ऑफिसर्स, जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के कॉलेजेस से ग्रेजुएट होकर आती हैं और डॉक्टर्स को असिस्टेंस देती हैं फॉर ट्रीटमेंट। और उनके नीचे हैं नर्सिंग असिस्टेंट्स जो अग्निवीर अब हो गए हैं, एस्पिरेंट्स। ये 3 कैटेगरीज ऑफ मेडिकोज हैं जो फौज में आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स को मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। अपने आप में आज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस डॉक्टर्स के लिए वैकेंसीज निकाल रहा है जो डायरेक्ट एमबीबीएस करके आए। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस 12th के बाद एमएनएस
नर्सिंग ऑफिसर के लिए वैकेंसीज निकालता है और 12th के बाद आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेजेस के लिए वैकेंसी निकालता है। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के 6 अलग अलग कॉलेजेस हैं और ऐसे पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज हमारे फौजी भाइयों के स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। अगर आप भी 12th में बायोलॉजी लेके आए हैं या आपके पास 12th में बायोलॉजी है और आप देश के कुछ काम आना चाहते हैं तो एस्पिरेंट्स मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि फिर मैं आपको बताऊंगा आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज का क्या रास्ता है और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का क्या रास्ता है। जहां आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज दोनों लड़के एवं लड़कियों के लिए है, वहां मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है। अपने आप में आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज और एमएनएस से ग्रेजुएट हुए डॉक्टर्स और एमएनएस से ग्रेजुएट हुए नर्सिंग ऑफिसर्स को इंडियन आर्मी ऑफिसर्स रैंकिंग सिस्टम पे रखता है और वही रिस्पेक्ट, वही सैलरी, वही पर्क्स, वही बेनिफिट्स देता है जो एक कमीशन्ड अफसर को मिलना चाहिए। कहते हैं कि भगवान के बाद अगर किसी को पूजा जाता है तो वो डॉक्टर्स को पूजा जाता है और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी भी अपने डॉक्टर्स का बहुत ध्यान रखता है, अपने नर्सिंग ऑफिसर्स का बहुत ध्यान रखता है। अगर आपको भी अपना करियर फौज में, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज में करना है, आपको फौज में मेडिको के रूप में ज्वाइन करना है, आपको फौज में डॉक्टर बन के काम करना है, आपको फौज में नर्सिंग ऑफिसर बन के काम करना है, तो कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपको सही दिशा दिखा सकूं, सही मार्गदर्शन दे सकूं। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पे व्हाट्सएप करें ताकि मैं पर्सनली आपके व्हाट्सएप्स खुद पढूं और आंसर दूं। थैंक यू। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।